पूरा देश आज भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मना रहा है। लेकिन आजादी के 74 साल बाद भी देश रत्न की जन्मभूमि को किसी तारणहार का इंतजार है। 3 दिसंबर 1972 को सिवान को जिले का दर्जा मिला। राजेंद्र बाबू के गांव जीरादेई को अब भी बुनियादी सुविधाएं मयस्सर नहीं है। ये जीरादेई है, सिवान जिले का वो गांव जिसकी मिट्टी से जन्मा महान क्रांतिकारी। जिसने दिया भारत को पहला राष्ट्रपति, देश का अनमोल रत्न। 3 दिसंबर 1984 इसी दिन बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में पैदा हुए थे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई, 3 बार राष्ट्रपति बनकर लोकतांत्रिक भारत को नई राह दिखाई। लेकिन देश को अनमोल रत्न देने वाली इस धरती को आश्वासनों के सिवाय कुछ न मिला। आपको दिखाना चाहते हैं कि ये वो भवन है जिस भवन में वो अपना बचपन बिताया है, अपने राजनीतिक काल का कुछ समय, इंपॉर्टेंट समय बिताया है, जहाँ पे वो आके रहा करते थे और राजनीति की बड़ी चर्चाएं हुआ करती थी। इन सारे मुद्दों पे हम आपको बात करेंगे। ये चौकी आपको दिखा रहे हैं, इस चौकी पे और इसी चादर पे, इन्हीं तकियों के बीच भारत के गांधी कहे जाने वाले, महात्मा कहे जाने वाले महात्मा गांधी भी आके बैठा करते थे और राजेंद्र बाबू उनके चरणों में बैठ के यहाँ राजनीतिक बातें, देश के दिशा निर्देशों पे बातें किया करते थे। हम आपको दिखाना चाहते हैं देश रत्न राजेंद्र प्रसाद की जीवन परिचय के बारे में, जो एक कैमरे में रखी गई है, जहाँ पे वो अपने लोगों से मिला करते थे। देखिए, ये जीवन परिचय के बारे में पूरी तरह से पुरातत्व विभाग के द्वारा लगाई गई है और राजेंद्र बाबू के जीवन के बारे में पूरी चीजें बताई गई हैं। राजनीतिक राह कैसा रहा, उनकी जवानी का समय कैसा रहा है, मुंबई अधिवेशन में जो वो गए थे 1934 में, उस समय की ये तस्वीर दिखाई गई है। ये सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं, गांधी जी का प्रभाव उनके जीवन पर कैसा रहा। और ये देखिए, जिस तस्वीर की चर्चा मैं कर रहा था कि गांधी जी के चरणों में बैठकर वो राजनीतिक चर्चा किया करते थे, भारत के देश के बारे में बात किया करते थे, देश की राजनीति के बारे में बात किया करते थे, ये है। और ये देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ और नेहरू जी जब प्रथम प्रधानमंत्री बने तो उन्हें शपथ दिला रहे हैं राजेंद्र बाबू, और एक लाइन लिखा हुआ है, किसी की गलत मंशाएं आपको किनारे नहीं लगा सकती है। यानी गलत मंशा है वो आपको कभी भी किनारे नहीं लगा सकती है। जयंती पर अब भी माल्यार्पण होते हैं, लोग उनसे जुड़ी यादें भी ढूंढने आते हैं, लेकिन खाली हाथ लौट जाते हैं, क्योंकि पैतृक घर और स्टैच्यू के सिवाय यहां कुछ और है ही नहीं। दो 2014 में जब देश में बीजेपी की सरकार बनी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को अपने क्षेत्र के एक ग्राम पंचायत को गोद लेने को कहा, उसे निर्मल पंचायत बनाने को कहा। सिवान से बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने भी देश रत्न के गांव को गोद लिया, विकास का जिम्मा उठाया। लेकिन मोदी सरकार के 1 दशक बीतने के बाद भी इस गांव में कुछ नहीं बदला, विकास इसे छू भी नहीं पाया। यहाँ पे जितने भी नेता आते हैं, कहने के नेता आते हैं खाली 3 दिसंबर का अपना कुछ कह के जाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ होता नहीं। लेकिन हमको एक सपना है कि जीरादेई पंचायत का राजेंद्र बाबू की नगरी एक सुंदर नगरी बनाए। देखिए, सबसे आश्चर्य की बात है कि विगत माह में यहाँ पर चीफ जस्टिस संजय करोल साहब भी आए थे और उन्होंने यहाँ के स्थिति को देखकर काफ़ी दुख व्यक्त किया और पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर हुआ।
लेकिन सब कुछ के बावजूद जो यहाँ दिखना चाहिए वो तो स्वरूप दिख नहीं रहा है। ये पुरातत्व विभाग के लोग कुछ काम किए हैं, ये प्रशंसा के पात्र हैं, लेकिन जिस आशा और विश्वास के साथ पर्यटक यहाँ आते हैं और वो जो राजेंद्र बाबू के यहाँ देखना चाहते हैं वो यहाँ दिखता नहीं है। हमेशा घूमने के लिए आते रहते हैं, बट जो यहाँ पे विकास दिखना चाहिए वो विकास है नहीं, क्योंकि ये देश के प्रथम राष्ट्रपति थे और इनका काफ़ी विख्यात ये इनका नाम है। और सिवान जिले के कहा जाए तो ये बहुत बड़े धरोहर हैं। यहाँ इस तरीके का पर्यटक स्थल बनना चाहिए, क्योंकि बाहर से लोग हैं देखने के लिए, लेकिन उस तरीके की ना कोई पर्यटक के लिए रहने के लिए व्यवस्था है, ना कोई घूमने के लिए कुछ ऐसा जगह है, मतलब सब जीरो है। कहते हैं होनहार बैरवान के होठ चिकने पात। पढ़ाई लिखाई में राजेंद्र बाबू इतने उम्दा थे कि उनके शिक्षक भी हैरान रह जाते थे। एक बार उनकी कॉपी देखकर एग्जामिनर ने कहा था, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, यानी परीक्षार्थी परीक्षक से बेहतर है। लेकिन अर्थशास्त्र में एमए और कानून में डॉक्टरेट हासिल करने वाले, देश में शिक्षा की अलख जगाने वाले राजेंद्र प्रसाद के गांव में एक लाइब्रेरी भी नहीं है। आकाश कुमार, सिवान, न्यूज़ 24।